खूब कहा है किसी ने, जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर आपके कर्म देखेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसे घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दे कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर, यदि आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाए तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा के प्रश्न पूछते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक गांव में बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपति ने बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा पिछले जन्म में चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 2 दिन भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया ने उनसे कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएंगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या ये अंगार खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी के फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी है, मुझे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा
किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा हे राजन आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फूल रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्म लेते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसे ही भोग भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।